बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करामी, यूट्यूब चैनल अल जफर टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, इससे कबल आपको एक वीडियो इस प्राइस बॉन्ड वगैरह को जीतने के सही तरीके के मुतल्लिक़ ये फार्मूला दिया गया और आपको सिखाने की भी कोशिश की गई। कुछ दोस्तों ने इसको अच्छी तरह से समझा है और मज़ीद इस पर मेहनत भी की है। उनका हम शुक्रगुज़ार हैं इसलिए कि उन्होंने कोशिश की। और जो लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है। और जो लोग सिर्फ बातें करते हैं और कोई काम नहीं करते, सारा दिन अपने अपने धंधे काम पे लगे रहते हैं और मेहनत नहीं करते, तो ज़ाहिर है ड्रा भी इसी तरह से वो विन करेंगे जिस तरह से काम कर रहे हैं। तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने 63/18 का ये कुलिया पूरा लगा के हिसाब निकाल के आपके सामने ये पॉकेट बना के रखी थी पिछली वीडियो में। और इसमें से 24 का ये नंबर विन हुआ था, 24 का आंकड़ा, तो ये आप देख सकते हैं। और इसकी जज़र थी 1860। ये जज़र इसमें से विन हुई थी जो कि आपके सामने मैंने लगा के रखी थी। और ये उल्ट विन होना थी क्योंकि इसकी ऊपर की रकम छोटी थी। चाहे ऊपर की रकम अगर छोटी हो, मीज़ान बड़ी हो, तो उस सूरत में भी नंबर उल्ट आएगा। और अगर ऊपर की मीज़ान छोटी हो और कोड से नंबर चले तब भी नंबर हमेशा उल्ट आएगा। तो आज की वीडियो में अजीज़ दोस्तों आपके सामने इसे आगे चलेंगे तरतीबवार, यानी कि 18/24 के बाद कौन सा नंबर जीतेगा। सबसे पहले आपने 63 और 18 के बाद 24 को देखा जो कि विनिंग नंबर था। अब 18 और 24 के बाद देखेंगे कि इसके आगे कौन सा नंबर विनिंग नंबर होगा। और ये भी प्राइस बॉन्ड का ही एक नंबर है जो कि साबका लिस्ट में मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इसको इंशाल्लाह इन्हीं असूल और इन्हीं कवायद के तहत आगे लेकर चलेंगे। जो अहबाब नए हैं इस चैनल पर, अल जफर टीवी पर, और इस हिसाब को सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, ये स्पेशल उन्हीं के लिए चैनल बनाया गया है अजीज़ दोस्तों। और इस चैनल पर ना सिर्फ प्राइस बॉन्ड, थाई लॉटरी, नेशनल लतारियो और इसी तरह किंग 4 वगैरह के लिए ये हिसाब हमने रखा है, इसके अलावा बहुत सारे रूहानी फार्मूले भी हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की बेहतरीन इल्मुल जफ़र की रूटीनें हैं जो कि कभी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ब्रेक नहीं करती हैं। जो कि इससे कबल हमने आपके साथ दूसरे चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू पर उसमें से कुछ एक दो शेयर भी की हुई हैं और आप वहां से देख सकते हैं। वहां पे हमने आपके साथ एक छिकड़ी का कुलिया दोस्तों शेयर किया है जो कि मुसलसल 7 ड्रा से पास हो रहा है, आप देख सकते हैं उसको और चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज की वीडियो में हम सिर्फ यहाँ पे आपको आगे लेकर चलेंगे। और वीडियो को आगे लेकर चलने से पहले नए आने वाले अजीज दोस्तों से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा के चैनल अल जफर टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी नई और अहम मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी और आपको दी जाएंगी। और आपके साथ ऐसे फार्मूले शेयर किए जाएंगे अजीज़ों जो इससे पहले आपने ना कभी देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। और कोई भी फार्मूला कभी भी गलत होने वाला नहीं होगा, बशर्ते कि आप उसको सही तौर से निकालने का तरीका समझ लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कारवां हमेशा कामयाबी की तरफ जाने वाला है अजीज़ दोस्तों। अगर आप भी इस कारवां का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और हमारे साथ मेंबरशिप इख्तियार कर सकते हैं जिसकी कतन कोई फीस नहीं है। और अगर आप आने वाले ड्रा के लिए, करंट ड्रा जो आने वाले ड्रा होते हैं, उन ड्रा के लिए आप नंबर चाहें तो उसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू का विज़िट करना चाहिए। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या सिखाई के लिए और इस तरह के हिसाब चेक करना चाहते हैं या रूहानी अमलियात वगैरह के सिलसिले में या इल्मुल जफ़र की मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में आप अल जफ़र टीवी के साथ जुड़े रहें। तो आइए आज की वीडियो को आगे लेकर चलते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए अजीज़ दोस्तों। आज की वीडियो में इसी तरह तरकीब वाइज ये हिसाब पूरा निकाल कर आपको दिखाऊंगा जिस तरह से इससे कबल आप ये देख चुके हैं। तो सबसे पहले इसको सिंपल जमा करें जैसा कि यहाँ पे जमा किया था। 8 4 12 हुए, 2 लिखा, 2 और 1 3 और 1 हासिल इसका ले लिया, तो ये 4 टोटल हो गए 42।
अब जोड़ इसका मीज़ान हमने बनानी है अजीज़ दोस्तों। तो पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि हमेशा जोड़ 105 से शुरू होता है और 105 से 110, 110 से 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, यानी 5-5 के वक्फे से आपने ऊपर ऊपर जाना है। और जब आप 42 आपके पास मौजूद हैं, इसमें से कम आपने कभी भी नहीं करने, हमेशा इसमें उतने जमा कर लें जो आपको जोड़ तक पहुंचा दे। यानी यहाँ पे आपने देखा था कि 81 के अदद मौजूद थे और इसमें 4 जमा किया तो 85 हो गए, 7 सैकड़ा लगा लिया आपने और 185 की मीज़ान कायम कर दी। यहाँ पे अगर आप देखें तो 42 आए हैं, तो 42 में आपको मज़ीद 3 जमा करना होंगे, तब ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 लिखा और सैकड़ा इसके साथ लगाएं तो ये 145 मीज़ान कायम हो गई। तो इसी तरह से मीज़ान कायम करते हैं, जैसा कि इससे कबल मैंने ये मिसालें भी मीज़ान बनाने की आपके सामने पेश की हुई थी पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में चंद मज़ीद 2-3 मिसालें यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ अजीज़ों। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 35 का नंबर आ गया और इसके बाद आपके पास 68 का नंबर आ गया। सबसे पहले इन दोनों को सिंपल जमा करें, 8 5 13, 3 आ गया, 6 3 9 और 1 10, तो ये 103 हो गई। अब 103 में आप कितने जमा करें तो ये 105 हो जाएगी, क्योंकि मीज़ान 105 से शुरू करनी है आपने। यानी इसमें आप मज़ीद 2 जमा करें तो ये 105 हो जाएंगे। तो मीज़ान इसकी 105 बनी। इसी तरह से फर्ज कर लें आपके पास नंबर आ गया अजीज दोस्तों 48 और इसके बाद आ गया 15। इसको जमा कर लें, 8 5 13 का 3 हो गया, 4 और 1 5 हो गए और 1 6, यानी 63 हो गए। तो अब 63 में आपको कितने जमा करना होंगे तो ये 65 बन जाएगी, क्योंकि जोड़ इसका अब 65 होगा, 60 से ऊपर है, इसलिए इसके अंदर 2 मज़ीद जमा करें तो ये 65 बन जाएगा। साथ इसके सैकड़ा लगा दें, ये 165 हो जाएगा। यही इसकी मीज़ान है। तो इस तरह से मीज़ान हमेशा कायम करते हैं। इन दोनों नंबरों को भी मीज़ान बना लें और फिर जो लास्ट में कोड बनता है फाइनल सत्रों का, जैसा कि पिछले हिसाब में इस हिसाब में मैंने गुजारिश की थी, ये कोड इसकी भी मीज़ान आपने बनानी होगी उसी तरह से, बिल्कुल उसी कायदे और कानून के तहत। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में इसी तरह तरकीब वाइज आगे हिसाब को लेकर चलेंगे। तरकीब 2 में यहाँ पे तरकीब 2 निकालते हैं अजीज दोस्तों। तो तरकीब 2 में सबसे पहले इनको नीचे लाएंगे, ये पहला हिस्सा है इसका, इस हिस्से को नीचे लाएंगे तो इसका जर्नल और आम असूल जो आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ वो ये है कि जो छोटा अदद हो वो पहले रखेंगे और जो बड़ा हो वो उसके साथ रखेंगे। इसी तरह से जैसे यहाँ पे छोटा अदद पहले और बड़ा उसके पीछे रखा, यानी 48 इस तरह से लिख लिया। अब अगले हिस्से की तरफ आ जाएं। ये जो हिस्सा है दहाई का हिस्सा है अजीज दोस्तों, इस तरफ से ये दहाई का हिस्सा है और ये इकाई का हिस्सा है, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा। अब यहाँ पे भी वही असूल मद्देनजर रखें, जो छोटा अदद है उसको पहले रखें और जो बड़ा है उसके साथ लगा लें उसको, यानी 12 हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे 16 हुआ था। तो ये तरकीब 2 मुकम्मल हो गई। अब तरकीब 3 में आ जाएं तो तरकीब 3 का वही असूल है, जैसा पहले गुजारिश की थी कि अगर इनके दरमियान जो मिसिंग अदाद हैं वो पुर कर लें, और अगर मिसिंग अदाद नहीं है तो दाएं बाएं के अदाद लगा के 4 या 5 अदाद यहाँ पे मुकम्मल करने होंगे तरकीब 3 में। तो यहाँ पे तरकीब 3 निकालते हैं अजीज दोस्तों। तो सबसे पहले 4 और 8 के दरमियान मिसिंग अदाद को पुर किया, यानी 4 5 6 7 और 8, जैसा कि ये देख रहे हैं आपने, इसको भी हमने इसी तरह से मुकम्मल किया था। अब आगे आ जाए तो 12 है, 12 के पहला हिस्सा है कोई नहीं, यानी 1 से गिनती शुरू हो रही है, तो 1 2 मौजूद है, इसके आगे 3 और 4 का अदद बिल तरतीब लगा के आप इसको 4 अदाद कर लें। अगर यहाँ पे 1 से पहले कोई अदद मौजूद होता तो वो अदद लगाते और फिर 2 के आगे 3 लगाते, इस तरह से 4 होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे अदद है कोई नहीं, इसलिए बिल तरतीब इसके अगले 2 अदद लेना होंगे, यानी 1 2 3 और 4 इस तरह से।
अब तरकीब 4 में आ जाए अजीजों। तरकीब 4 का वही तरीका है, मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि तरकीब 4 में या तो आपने 4 अदाद लेकर जाना होते हैं या फिर 5 अदाद लेकर जाना होते हैं। अगर आपके पास तरकीब 3 में 5 अदाद हैं तो पाँचों लेकर जाएं, और अगर 5 से ज़्यादा यानी 7 या 9 हैं तो दाएं बाएं के अदाद छोड़ के दरमियान के 5 उठा लें। और अगर आपके पास ऊपर 4 अदाद हैं तो चारों नीचे ले जाएं, और अगर आपके पास ऊपर 6 अदाद हैं तो दाएं बाएं का छोड़ के दरमियान के अदाद 4 उठा लें, और अगर 8 हैं तो तब भी दाएं बाएं के दोनों अदाद छोड़ के दरमियान के 4 अदाद उठा लें। यानी तरकीब 4 में आपको सिर्फ 5 या 4 अदाद ही लेकर जाना होते हैं, ना कम ना ज्यादा। तो यहाँ पे आप देख लें, ये 5 अदाद हैं तरकीब 3 में, तो ये पांचों के पांचों उठा के यहाँ पे रखें, 4 5 6 7 और 8। अब अगली तरफ आ जाएं, 1 2 3 और 4, ये 4 हैं, इनको भी इसी तरह से उठाकर नीचे रख लिया। 5 तरकीब पे आपने जमा ज़रब करनी होती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर 4 अदाद हों तो दरमियान के दोनों अदाद इस्तेमाल होंगे, ये वाले, और अगर 5 अदाद हों तो इस सूरत में 5 और 7 को आपने जमा ज़रब करना होगा। सात को 5 के साथ सबसे पहले जमा करें, जमा करने में हासिल छोड़ दें और बकिया लिख लें। 7 5 12 हुए, 12 का तरकीब 5 में 2 लिखा, 1 छोड़ दिया। फिर इसको ज़रब करें और ज़रब पूरी दर्ज करें इसी तरह से। 7 5 बार अगर ज़रब करें तो ये 35 हुआ, तो 35 यहाँ पे अजीज़ों पूरा लिख लिया। अब अगली तरफ आ जाएं, 3 और 2 को पहले जमा करें, ये 5 हुआ, और फिर ज़रब करें तो ये 6 हुआ। तो अब आ जाएं, तरकीब 6 निकालेंगे। तरकीब 6 में आपने सिर्फ इन दोनों को सतरों की शक्ल में ले लेना है। ये जो आपके सामने 4 और 5 के अदाद बरामद हुए थे, इनको आपने एक शक्ल की सतर की शक्ल में यहाँ पे लिख लें। 4 5 6 7 8 2 और 3, ये 2 और 3 तरकीब 5 वाला भी साथ रखें। 5 चूँकि पहले ऊपर वाली सतर में मौजूद था, इसलिए इस 5 को छोड़ दें। इसी तरह से अगले इन दोनों हिस्सों को भी आप एक सतर की शक्ल में यहाँ पे तहरीर कर लें, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अजीज दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख रहे थे और यहाँ भी आपने देखा कि ये हिस्सा जो चल के आ रहा है, इकाई का हिस्सा, ये 48 से निकल कर आ रहा है, और ये हिस्सा दहाई का हिस्सा 12 से निकल कर यहाँ पे आ रहा है। तो अब तरकीब 7 पे आ जाएं। तरकीब 7 में सिंपल आपने सिर्फ इन दोनों सतरों को ऊपर नीचे कर लेना है, क्योंकि ये हिस्सा इकाई का हिस्सा है और ये हिस्सा दहाई का हिस्सा है। इकाई को ऊपर रखें, 4 5 6 7 8 2 और 3। इसी तरह से जैसे आपने ये सतर यहाँ से उठा के उसी तरह से रखी थी, इसी तरह ये सतर भी तरकीब 7 में रख दी। अब इसके नीचे ये वाली सतर जैसे यहाँ रखी, इसी तरह ये सतर उठा के इसके नीचे ले आए। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे अजीज दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने तरकीब 8 में इन दोनों सतरों को आपस में मल्टीपल किया था। तो अब यहाँ पे भी तरकीब 8 में हम इनको मल्टीपल करेंगे, यानी इनके अदाद गिन लें, जितने अदाद हैं ऊपर नीचे दोनों को आपस में मल्टीपल कर लें। 1 2 3 4 5 6 और 7 अदाद ऊपर हैं, 6 अदाद नीचे हैं। तो 7 को 6 के साथ अगर ज़रब दें, मल्टीपल करें तो ये 42 होगा। इसी तरह से तो यहाँ पे 42 लिख लें। अब सिर्फ ऊपर वाली सतर को आपने डबल करना है, और डबल करने के बाद देखना होगा कि आया इसके अंदर 0 है या नहीं है, जैसे इसको डबल किया था। देखें यहाँ पे 7 अदाद थे हमारे पास, तो हमने 7 को 7 में मजीद जमा किए, ये 14 हो गए। अब हमने देखा इसके अंदर 0 मौजूद था, तो 14 में से एक कम करके 13 हमने यहाँ पे लिख लिए। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 14 बनते हैं, यानी 7 अदाद हैं, 7 में 7 मजीद जमा किए, 14 बन गए, लेकिन 0 मौजूद नहीं है। अगर 0 मौजूद ना हो तो उस सूरत में एक अदद बढ़ाकर यहाँ पर लिखेंगे, और अगर 0 मौजूद हो तो एक अदद कम करके यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि इधर यहाँ पे देखा गया।
अब यहाँ पे चूंकि 0 नहीं है तो ये 14 बने और 14 में एक अदद मजीद बढ़ाया तो ये 15 हो गए अजीज दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 15 लिखना होगा। इसको सिंपल जमा कर लें इसी तरह से, 5 2 7, 4 और 1 5, ये 57 आ गया। अब 57 का आपने डेवड़ा निकालना है। तो इस 57 का डेवड़ा निकालने का आसान तरीका ये है अजीजों कि 57 का जो आधा हिस्सा बनता है वो 57 में मजीद जमा कर दें। जो भी अदद आपके पास आए वही इसका डेवड़ा होगा। ये जमा करना तरकीब 9 है और डेवड़ा निकालना तरकीब 10 होगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं जैसा कि पहले भी आपने पिछली वीडियो में मुलाहिजा किया। तो अगर 57 में 28 इसका आधा बनता है, यानी 28 ज़रब 2 अगर आप करें तो ये 56 होता है। तो 57 जमा 28 कर लें, 28 जमा करें तो ये 85 सही 1/2 आएगा अजीज दोस्तों, यानी 85 सही 1/2। इस तरह से जब आपके सामने 85 से 1/2 आ गया तो ये डेवड़ा 81 से ज्यादा होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, अगर डेवड़ा 81 से ज्यादा हो जाए, चाहे वो 81.5 ही क्यों ना हो, तो उस सूरत में ये सतरें जो फाइनल सतरें हैं तरकीब 7 की, ये इस तरह तब्दील हो जाएंगी। और अगर डेवड़ा 81 से कम हो, चाहे जितना भी कम हो, बेशक 80.5 ही क्यों ना हो, तो उस सूरत में यही दोनों सतरें फाइनल होकर इन्हीं की पॉकेट बनेगी और इन्हीं में से नंबर बरामद हो जाएगा। लेकिन अजीज दोस्तों चूंकि यहाँ पे भी डेवड़ा ज्यादा आ गया पिछले वीडियो की तरह, तो अब इनको भी तब्दील करना होगा, तरकीब 11 में आ जाएं। तो इसका वही तरीका होगा, सबसे पहले ऊपर वाली सतर में जो अदाद मौजूद नहीं है वो यहाँ पे तहरीर कर लें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछली वीडियो में आपने किया था। तो ऊपर वाली सतर में देखें तो 1 का अदद मौजूद नहीं है, लिख लिया। 2 3 4 5 6 7 8 मौजूद है, 9 नहीं है, 9 भी लिख लें। और 0 भी नहीं है, वो भी लिख लें। और इसके आगे ब्रैकेट का निशान डाल दें इसी तरह से। अब नीचे वाली सतर में देखें 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ तक गिनती मौजूद है। बकिया यहाँ पे 7 8 9 और 0 ये अदाद मौजूद नहीं थे, ये हमने लिख लिए और इसके आगे इस तरह से ब्रैकेट का निशान डाल दें। तो अजीज दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 और 0 आपस में जमा नहीं हो सकते और ना ही मल्टीपल हो सकते हैं, जैसा कि 2 और 9 आपस में हमने इनको किया था। तो इस सूरत में आपने सबसे पहले 1 को 4 के साथ जमा करना है, फिर आपने चूंकि 1 4 के साथ ज़रब नहीं खा सकता तो 9 को आपने 4 के साथ ज़रब देना होगी। सबसे पहले ये 42 उठाकर यहाँ पे रखें, बिल्कुल उसी तरह से। अब 4 और 1 को 5 कर लें, ये 5 जमा हो गया, क्योंकि ये आपस में इधर ज़रब नहीं खा सकते, इसलिए 4 के साथ। जब भी ये इस तरह से अदद आ जाएं जो आपस में जमा ज़रब ना हो सकते हों, तो फिर पहले अदद को यहाँ पे आने वाले अदद के साथ जमा करके लिख लें और दूसरे अदद को इसी अदद के साथ ज़रब करके पूरी दर्ज कर लें। यहाँ भी वही तरीका होगा, असल छोड़ना होगा और बकिया तहरीर करना होगा। तो अब 9 को इसके साथ ज़रब दिए तो ये 36 हो गए अजीजों, यहाँ पे 36 लिख लें। इसी तरह नीचे आ जाएं, नीचे 4 अदाद हैं तो ये आपस में जमा ज़रब हो सकते हैं। सेंटर वाले 9 और 8 को पहले जमा करें, 8 8 16 और 1 17 पूरा दर्ज होगा क्योंकि 4 अदद हैं। इसी तरह से फिर 8 और 9 72 हो गए ज़रब करने पर, तो ये 72 पूरा दर्ज कर लिया इस तरह से। तो ये 2 सतरें हमारे सामने वाजे हो गए अजीज दोस्तों, और यही 2 सतरें तरकीब 12 में हम इस तरह से तहरीर कर लेंगे, यानी 1 9 0 4 2 5 3 और 6, और इसके बाद नीचे वाली सतर 7 8 9 0 1 और 2। तो ये हैं वो फाइनल सतरें। अब इन आने वाली फाइनल सतरों में आने वाला नंबर मौजूद है और जो आंकड़ा यहाँ से विन होगा वो इन सतरों के अंदर मौजूद है, 24 के बाद विन होने वाला नंबर। आइए इसको आगे लेकर चलते हैं और इसकी पहले पॉकेट बनाते हैं, और पॉकेट बनाने के बाद अजीज़ों आपके सामने इसको निकाल कर रखूँगा ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें
किस तरह से इसकी जज़र इस्तेमाल करनी है, किस तरह से इसका कोड बनाना है, ये पिछली वीडियो में भी आपसे गुजारिश पेश कर चुका हूँ। यानी आपने सबसे पहले इन्हीं दोनों सतरों को यहाँ पे अलग से एक मरतबा फिर तहरीर कर लें ताकि बात वाज़ेह हो जाए पिछली वीडियो की तरह। तो ये तरकीब 12 अजीज़ों यहाँ पे दोबारा हम लिख लेते हैं। ये अदाद 1, 9, 0, 4, 2, 5, 3 और 6 और नीचे है 7, 8, 9, 7, 8, 9, 0, 1 और 2। तो ये वो सतर है। ये जो असल हुई सतर अजीज़ों, इसी सतर का हमने कोड बनाना होता है। कोड बनाने का सिंपल तरीका है कि इनको आपस की वैल्यू के एतबार से जमा कर लें। यानी 6, 3, 9, 9, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 0 को 1 जमा करें, 21 और 22, 22 और 9 को इसमें रखा तो ये 31 हो गए। यानी ऊपर आ गया 31 और नीचे इसी सतर को नीचे वाली को भी इसी तरह से जमा कर लें। 2, 1, 3, 4, 4 और 9, 13 हो गए। 13 और 8 अजीज दोस्तों 21 हो गए। 21 और 7 हो गए 27। 28 हो गए। तो 28 को यहाँ पे आप इसके नीचे रख लें। यानी 24, 25, 26, 27 और 28। तो ये 31/28 आ गया। अब इसको जमा करें। 8 और 1 9 हो गए। 3, 2, 5 हो गए तो 59 आया। 59 में एक मज़ीद जमा किया तो 60 हो गए। तो इसकी मीज़ान अजीज़ दोस्तों बनेगी 160 इस तरह से। तो ये 31/28 का कोड और 160 मीज़ान इसकी तरतीब पा गई। और इसी की आप पॉकेट बना लें बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इस ड्रा की पॉकेट ये बना के रखी थी। अब इसी तरह से इस सतर की भी आप पॉकेट बना लें। यानी 7 को 1 के साथ मिला के यहाँ पे 71, फिर 7 को 9 के साथ मिला के 79, 0 के साथ 70, इसी तरह से 74 और इसी तरह से 72, फिर 75 और इसी तरह से अजीज दोस्तों 73 और 76। फिर इसी तरह से 8 की बारी आ गई। 8, 1, 81 और 99 और 80 और 84 और इसी तरह से 82, 85, 83 और 86। फिर 9 की बारी आ गई। 91, 99, 90, 94, 92 और इस तरह से आंकड़े बनाते जाएं अजीज़ दोस्तों। बिल्कुल ना घबराएं कि ये ज़्यादा हैं। बेशक ये ज़्यादा भी हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि जब आप कोड इस्तेमाल करते हैं तो इनमें से वो असल आंकड़ा 1 या 2 नंबर आपके सामने ज़ाहिर हो जाते हैं जो कि आने वाले ड्रा के लिए विनिंग नंबर होते हैं। तो इस तरह से इस बात से ना घबराएं। बाज़ दोस्त ये देख के बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा नंबर हैं, इनको किस तरह से प्ले करें, ये तो इतने ज़्यादा हैं कि किस तरह से कोई मुमकिन नहीं है। लेकिन अजीज़ दोस्तों जब आप तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे और मेहनत करेंगे तो उस सूरत में ये हरगिज़ ज़्यादा नहीं है और ये बहुत कम हो के आप इनको कम करके प्ले कर सकेंगे। तो इस तरह से इनके नंबर बना लें, बिला झिझक बनाएं, इसमें कोई परेशानी ना करें कि ये ज़्यादा बन रहे हैं या कम बन रहे हैं। जितने भी बन जाएं इनको इसी तरह से बना लें, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये नीचे वाली और ऊपर वाली सतर को मिला के ये नंबर मैंने आपके सामने रख दिए बना के। अब तरकीब 13 में ये बने और तरकीब 14 में अजीज़ों सिर्फ ऊपर वाली सतर को आपने एक मरतबा डबल करना है। यानी 10, 90, 40, 20, 50 और 30 और 60 और फिर इसको एक मरतबा नीचे उल्ट करेंगे, डबल ज़ीरो साथ लगा के रखेंगे। 06, 03, 05, 02, 04, 09 और 01। अब देख लें जो ऊपर वाली इस पॉकेट के अंदर नंबर मौजूद हैं वो तरकीब 14 में से ख़त्म कर दें और जो नहीं है वो रख लें। तो ऊपर अगर आप देखें तो ये 01, 09 की पूरी सतर मौजूद है, लिहाजा इस पूरी सतर को यहाँ से ख़त्म कर दें। और इसके अलावा अजीज़ों यहाँ पे डबल ज़ीरो भी मौजूद है, इसको भी ख़त्म कर दें। और ये जो ऊपर की सतर है यहाँ पे देखें तो 70 का नंबर हमारे पास ऊपर मौजूद है, नीचे नहीं है, इसको रहने दें। 80 ऊपर मौजूद है, नीचे कोई नहीं, इसलिए इसको भी रहने दें। 90 ऊपर मौजूद है, यहाँ से इसको ख़त्म कर दें।
इसी तरह 10 का नंबर ऊपर मौजूद है, लिहाजा 10 का नंबर भी यहाँ से ख़त्म करके बकिया रख लें। जो ऊपर मौजूद ना हो वो यहाँ से रख लें और इनको आपस में जमा करके देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 8 5 40, 41 42 43 44 45। तो ये कुल 45 नंबर ऐसे बरामद हुए जिनमें आने वाला नंबर हर हालत में विनिंग नंबर यहाँ पे अजीज़ दोस्तों मौजूद है। यानी इस डब्बी के अंदर अभी 2 को आपने मज़ीद यहाँ पे निकालना था, एक सतर बाकी है। ये 2 को भी आपने इसके साथ मिला के 21 29 20 24 22 25 और 23 और इसी तरह 26 ये भी साथ रखने होंगे। और इसमें से 20 का यहाँ से उड़ा दें और बकिया रख लें तो ये हो जाएंगे अजीज़ दोस्तों अब यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो नीचे आ जाएं, जब नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 8 6 48 49 50 51 और 52। तो ये टोटल 52 नंबर टोटल बनेंगे अजीज़ दोस्तों 52। तो 52 नंबर कुल नंबर ऐसे हासिल हुए जिनमें आने वाला नंबर हर हालत में अजीज़ दोस्तों मौजूद है, जो कि विनिंग नंबर है और ये इसका कोड है। अब यहाँ पे देखें, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मीज़ान ऊपर बढ़ी थी तो लिहाजा ऊपर से नंबर चला था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी ये 160 नीचे की मीज़ान है और 145 ऊपर की मीज़ान है। पास साबित हुआ कि नंबर इस मरतबा नीचे से चलेगा ना कि ऊपर से चलेगा, क्योंकि जिस तरफ मीज़ान बड़ी होगी उस तरफ से नंबर आएगा। अब यहाँ पे चूँकि ऊपर नंबर छोटा है तो साबित हुआ कि नंबर इस तरफ से आएगा अजीज़ों, 3 और 2 की तरफ से। इसको 37 करना होगा और 160 के साथ इसको जोड़ लगाएंगे तो जो भी नंबर हमारे सामने ज़ाहिर होगा वही विनिंग नंबर होगा। आइए इसको जोड़ लगा के देखते हैं कि कौन सा नंबर यहाँ पे विन हो रहा है। अब चूंकि यहाँ से नीचे की मीज़ान बड़ी है इसलिए नीचे से नंबर शुरू हो रहा है, तो इसको 37 करके आपने 160 के साथ जोड़ लगाना है इसका अजीज़ दोस्तों। तो जोड़ उल्ट लगेगा और नंबर जो आएगा वो भी उल्ट आएगा, क्योंकि मीज़ान ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, इसलिए जो यहाँ पे नंबर ज़ाहिर होगा कैलकुलेटर पे वो उल्ट विन होगा, जैसा कि पिछले ड्रा में भी ऐसा ही हुआ था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 37 को इसके साथ जोड़ लगाना है। तो 37 61 के साथ उल्टा करके जोड़ लगाएं। तो इस तरह से 37 61 करके जज़र लगाएं। जज़र लगाने के बाद जब आप देखेंगे तो कैलकुलेटर पे 6.1.32 ये पहले 4 अदाद हैं जो हमारे साथ निकले हैं और इन्हीं के अंदर आने वाला नंबर है अजीज़ दोस्तों। तो या तो ये 62 हो सकता है या फिर ये 12 हो सकता है, क्योंकि 6 एक ही का घर है। तो इस तरह से 62 और 12 ये 2 नंबर हमारे सामने बरामद हुए और इनको उल्टा करना होगा, क्योंकि नंबर उल्ट विन होगा, इसलिए कि ये मीज़ान ऊपर वाली छोटी है अजीज़ दोस्तों। देखें दोनों हिसाबों का फ़र्क यहाँ पे समझ लें कि ऊपर की मीज़ान बड़ी थी इसलिए ऊपर से जज़र चली थी, अब ऊपर की मीज़ान छोटी है इसलिए जज़र नीचे से चली है। तो जिस तरफ की मीज़ान बड़ी होगी नंबर उस तरफ से चलेगा और उसी तरफ से आएगा। यही वजह है कि आपके जो कुलिये हैं वो कभी दुरुस्त हो जाते हैं कभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि नंबर इसी तरह से रैंडम करते हैं हर ड्रा में, कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से कभी उधर से। तो जब आप इसको समझ जाएंगे तो फिर चाहे वह ड्रा बेशक रैंडम करे आप भी उसके साथ ही रैंडम कर लेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा दुरुस्त आएगा। अब चूंकि नंबर उल्ट आना है अजीज़ों तो इसको 26 कर लें और इसको 21 कर लें। तो ये वो 2 नंबर हैं जो कि आने वाले ड्रा के लिए विनिंग नंबर हो सकते हैं इस ड्रा के लिए। तो अगर आप इसको चेक करें लिस्ट में जाके 18 24 के बाद 21 का नंबर यहाँ पे विन हो गया था। आप ड्रा में जाके चेक कर सकते हैं अजीज दोस्तों। और ये है वो 21 का नंबर जो कि इस ड्रा के तहत यहाँ पे विन हुआ, ये देख सकते हैं डब्बी के अंदर मौजूद है। और ये 21 का नंबर यहाँ पे पॉकेट के अंदर भी मौजूद है यहाँ से। और ये जज़र लगाने के बाद 37 61 को जब आप इस
160 के 61 को इस 37 से इसको 37 करके लगाएंगे इस तरह से, तो ये आपके सामने 2 नंबर साबित होंगे, यानी 62 होगा या फिर 12 होगा, क्योंकि ये इसी का घर है। अब ये 2 नंबर आपके सामने निकल आए तो असूल और कुलिये के एतबार से इन्हें उल्ट होना चाहिए, यानी विन उल्ट होना चाहिए। तो इसको उल्ट करके लिखें और इस तरह से प्ले कर लें। जब आप इस तरह से प्ले करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट वाज़ेह है। ये 21 का नंबर 18/24 के बाद विन हो गया था। तो अजीज़ दोस्तों, ये है आज का हिसाब। जैसा कि आपने देख लिया, ये दोनों कुलिये, दोनों हिसाब मैंने बातरतीब करके और एक ही असूल, एक ही कानून के तहत आपके सामने निकाल कर रख दिए हैं 2 वीडियोस में। उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आप इसे बेहतर तरीके से समझ कर आगे बढ़ेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। अजीज़ दोस्तों, ये कोई आम रूटीन नहीं है, ना ही इधर उधर से पकड़ा हुआ कोई हिसाब है, बल्कि ये एक कंप्यूटराइज्ड, ऑथेंटिक और इल्मुल जफर से बनाया गया ज़बरदस्त और अनब्रेकेबल फार्मूला है, जो कि पिछले 22 बरसों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ सही चल रहा है। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आप जब भी इस फार्मूले को निकालें पूरे ध्यान से, समझ के साथ, और इसको सही पूरा करें। अगर निकालने में गलती हो जाएगी तो ज़ाहिर है उस सूरत में रिज़ल्ट भी गलत हो जाएगा। लिहाजा इस पर थोड़ी सी तवज्जो करें, गौर करें, और यही वो फार्मूला है जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके ख्वाब पूरे करेगा और आपको जीत के तमाम मराहल तय करवा के रख देगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। अजीज़ दोस्तों, अपनी दुआओं में याद रखें, अपना भी बहुत ख्याल रखें। हमारी तरफ से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हमेशा कामयाब व कामरान करे और अपने बेपनाह ख़जानों में से रिज़्क़ खैर और रिज़्क़ कसीर अता फरमाए। अजीज़ दोस्तों, इस चैनल अल जफ़र टीवी पर हम आपके सामने मुख्तलिफ रूटीनें आपको सिखाएंगे और मुख्तलिफ तरीके और फार्मूले जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद होंगे। इसके अलावा रूहानी फार्मूले और इल्मुल जफ़र से मुतल्लिक़ कुछ अहम चीज़ें और इसी तरह से प्रेडिक्शंस वगैरह भी आपके साथ शेयर किया करेंगे इसी चैनल पर। तो अगर आप ड्रा के लिए नंबर लेना चाहें या नंबर देखना चाहें जो ड्रा में विनिंग आने वाले ड्रा में विनिंग नंबर हैं, तो उसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू का विज़िट करना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका मुकम्मल डेटा आपको वहाँ से मैसर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल जफ़र टीवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।